ख्याल में आपका नाम फहद नहीं कब्जा माफिया होना चाहिए। बिल्कुल सही सुना आपने, कब्जा माफिया ये आपसे मेरा नाम। तो वो दो लड़के होते थे, वो किधर चले गए हैं? उनको वो आज पंजाबी जट बने आज। वो आजकल चला हुआ है ना एक ट्रेंड के, जिसके अंदर आपने वो बताना होता है कि जी आपका जो आउटफिट है उसकी ब्रेक योर आउटफिट। हाँ जी, कि जी उसकी क्या प्राइसेस हैं। तो ब्रेक योर आउटफिट मुझे ना कहना 80 गरीब बंदे से सारा लंडे का माल। नहीं, अगर आवाम एग्जैजरेट करके बता सकती है करोड़ों में, तो हम लाखों। आपके सामने फिर अब मैं बाहर होता है वो होता नहीं है, कहता है आपके बड़े भी बड़ा भरा बाहर होता है। मैं नहीं पता मुल्कों बाहर नहीं करो बाहर होता है। बाकी रही सही कसर ये निकाल रहा है आजकल हमारे यहाँ पर। ये बल्कि ना आजकल वो मैंने बड़ी मीम्स देखी है। अब हम सब होना की सी रात सुत्तियां ते इत्थे कलेजे नु पीड़ पई है ते कलेजा जिवें मूंह न होंडिया इंज खट्टे डकार ते गैस ते होरे सिर नु मेरे काऊ माऊ कीड़ियां टुरन होरे ब्लड हाई हो गया। बड़ी औखी रात कड्डी है। खांदा ते कुछ भी नहीं, बस बकरे दे पावे पक्के सन ते 2 डोंगे छोरा पी लिया। मैं क्या बाबा गिट्टियां गोडियां नु आराम रहेगा ते दर्द जो हुंदी गोडियां नु ते मैं क्या सुकून रहेगा। 3 रोटियां नाल खा लियां ते बाद चों सेवियां दुध वालियां पक्कियां से उन्हां दा कोला बस पीता, होर ते कुछ भी नहीं। ओ जदों तबीयत खराब होई ना, अग लगे ते की कुछ होवे ते फिर ठंडा वड्डा मग में ना दुध दा छेती अंदर सुटिया। मैं क्या सुकून मिले, पर कोई सुकून ना डॉक्टर साहब। फिर सौ गई सवेरे उठियां ते तबीयत जरा उन्नी भी सही ते मैं क्या भोरा नाश्ता करना। जो नाश्ता करदी गई ते होर में तबीयत नाश्ता की सी डॉक्टर साहब 2 परौंठे सजे डोंगा सालन दा सी ते नाल डोंगा दही दा सी। उस तो बाद चाह दा कप पी ले। 8 बजे दा नाश्ता कीता, 11 बज गए। उस तो बाद कोई चीज मुंह च नहीं पाई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फहद, वेलकम बैक टू एसएस वर्ल्ड। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कैसे हो फहद? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप कैसे हैं? सॉरी मैंने आपकी बात काट दी। नहीं बस छोड़ें, हो गया जो होना। मेरे ख्याल में आपका नाम फहद नहीं कब्जा माफिया होना चाहिए। बिल्कुल सही सुना आपने, कब्जा माफिया ये आपसे मेरा नाम। तो वो 2 लड़के होते थे, वो किधर चले गए हैं? उनको हमने एक का भगा नाम दिया। सलार था, एक का नाम साद था। उनको सर हमने भगा दिया आपके कहने से पहले। ओहो, तो यानी मैं ऐसे ही कर रहा भाई, ये बंदा भाई पहले होने दो। ओह माय गॉड, ये आपके कब्जे में जो लोग करवाया वापस, ये अनजान लोग हैं, इनसे आपने कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो, फोकस सब बंदा हमारी जगह ले रहा है। ये बड़ा डेंजर बंदा है भाई। आप दोनों भाई लगी, कौन सा चैनल है? मेरा चैनल है। फहद इन दोनों को लगी हुई थी सर्दी, तो फिर इन दोनों का आपने क्या बंदोबस्त किया? इन दोनों का बंदोबस्त ये कि इनको चैनल से बाहर कर दिया है। यानी अभी आराम से ठट प्रोग्राम करें। अब मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरह गर्म हो, उसके बाद ना आए ये। सही। चलो मैं कहता हूँ कि यार थोड़ी देर के लिए इनको मौका दे ही देते हैं। फहद भाई के करीब आ गए हम गर्म होने के लिए। तो आपने मुझे उठ जाना चाहिए फहद भाई मेरे से गर्म होने आए हैं। हमारे बड़े भाई हैं ये। आपके बड़े भाई हैं। तो सलार आप फ्रेम में नहीं आ रहे, आप फ्रेम से बहुत ज्यादा आउट हैं, बहुत ज्यादा। आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो आप क्लियर नजर आएंगे। यही वजह है कि इनको मैंने बाहर कर दिया। खैर फहद क्या हो रहा है आजकल? मैंने सुना था आप इस्लामाबाद गए हुए हो। मैं बिल्कुल इस्लामाबाद गया हुआ था और वहाँ पे अपना पाँव तोड़वाया हूँ मैं। दोबारा से? जी बिल्कुल, मोनाल ऊपर चढ़ते गलत जगह चढ़ी पड़ा। वैसे आप जब भी इस्लामाबाद जाते हो, हम आपसे इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस आज भी पूछते हैं। आपको याद होगा हमारा चीफ मिनिस्टर वाला ब्लॉग? जी बिल्कुल याद है मुझे। भाई मजे तो इनके हैं भाई, आराम से इस्लामाबाद हो जाते हैं हम बेचारे। भाई बिजनेस करने वाले लोग हैं, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी कराची, बल्कि एक बंदे को तो इन्होंने सऊदी अरब भी भेज दिया है। बिजनेस जेड़ा खादा हो गया है फिलहाल। और नहीं अकेला ही ताकि लग गया सोनू आज। अपने दोस्त के लिए कोई मैसेज दे दें। अपने दोस्त के लिए पाकिस्तान वापस ना आए भाई, मेहरबानी तेरी। और उसके लिए कोई मैसेज नहीं है मेरा, क्योंकि वो पाकिस्तान वापस आया तो उसका पता नहीं, हमारे मामलात बड़े ख़राब हो गए। इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आजकल आ रहे हैं ना, जो इसके क्लोज बंदे हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं। जैसा कि अब ये टाइम देता है ना उसको, दिन में बात आपने पूरी बता दी। बट ये भाईजान सुबह जाते हैं, इनको कोई अता पता नहीं कब इन्होंने वापस आना है। बस 5 मिनट में वापस आए। 5 मिनट क्या कि ना, 2 मिनट गैप हो जाए। 2 मिनट में आ जाते हैं। 2 मिनट होते हैं। साथ आपको आज लगता है ज्यादा सर्दी लगी हुई है, आप बहुत ज्यादा लिपटे लिपाटी क्यों? सर्दी नहीं, देखो नीचे शर्ट पहनी हुई है नॉर्मल, ऊपर चादर ली हुई है। नहीं है, आपने वो सिंपल है, मास्क भी लिया हुआ है। हाँ ये तो है, फिर बाइक चला के आना होता दूर से। तो वो आज पंजाबी जट बने हैं आज। वो आजकल चला हुआ है ना एक ट्रेंड के, जिसके
उसके अंदर आपने वो बताना होता है कि जी आपका जो आउटफिट है उसकी ब्रेक योर आउटफिट। हाँ जी, कि जी उसकी क्या प्राइसेस हैं, तो ब्रेक योर आउटफिट। मुझे ना कहना 80 गरीब बंदे से सारा लंडे तो मालूम नहीं, अगर आवाम एग्जैजरेट करके बता सकती है करोड़ों में, तो हम लाखों में तो बता ही सकते हैं। और नहीं दिखावा नहीं करता मैं। चले थोड़ा सा मेरी खातिर। कह रहे कोई 300 वैसे जिन्होंने नई हुडी ली है, हाँ, ये अमीर बंदे हैं। लोधरा जाने वाले नए लोग जिन्होंने नई हुडी ली है, सो हेलो डूड, आप बताना चाहेंगे? नहीं कोई भी नहीं है, नहीं, ये अमीर प्रमोशन बंदे के लिए आए। प्रमोशन एक तो यार हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जो प्रमोशन हमारा दे। भाई गनी, हमने आपका जो है ना ये ब्रांड हमने प्रमोट कर दी है, अब हमें जो है ना इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा चाहिए। नहीं, वो लास्ट टाइम भी आया था तब वो कह रहा था, तो उसका माशाल्लाह अच्छा कारोबार ये चल रहा है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई जिस जिसको चाहिए है ना वो कांटेक्ट करे। और हेलो भाई एडिटर साहब, हाँ जी भाई। आप क्यों जो हमारे जो ब्राइडल फैशन हब है उसका ऐड क्यों नहीं दे रहे आप ब्लॉग के तो कोई अंदर? कपड़ों वाला कोई सीन नहीं, ऐसे नॉर्मल ब्लॉग जा रहा होता है। इधर है भाई, इसमें अब चलाना है अपना चैनल, तो आप लोग अभी कहाँ पूछेगा? इसका कौन से वाला चैनल? वो स्काई ब्लू वाला? एसएस वर्ल्ड, ये देख रहे हैं, ये नाम आपका है, समझ रहे हो? ये 7 शोएब है। ये देख रहे हैं, साथ से ये सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, यार, लेकिन वो कपड़ों वाला भी तो अपना ही है, वो आएगा तो हमें भी आएगा। हाँ तो सबको ही आएगा ना। अपना घर वाला हिसाब है। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो मिलजुल कर है, वो तो इक्वल है, तीनों की हैं। अभी आप खाने को कुछ मंगवाया, मैं इसके राज खोलूँ? नहीं यार, रोल ऑर्डर नहीं करना कुछ। नहीं ऑर्डर कर लेते हैं, अगर राज खुलना है, अगर इतनी सी बात के ऊपर अगर राज खुल सकते तो मज़ा आएगा। हमें खिलाओ, हम आपको राज खोल के बताएं। चल यार, घर चले, मुझे खाना खिलाता हूँ, चुप करके बैठ। खाना तो वैसे भी फहद आपको मिल ही जाएगा। ये घर में वैसे इनकी क्या रूटीन होती है साथ की, क्या आप बताएंगे? मैं अपनी दादा साथ की रूटीन, मैं वही जब से मेरा दोस्त गया सऊदीया में तब से घर रहना शुरू हुआ हूँ। सही। तो क्या क्या देखते हैं आप? घर वालों को नजर आना शुरू हो गया कि हाँ, घर वालों ने कहा है मेरा मुंडा लब गया। पहले से मुंडा नहीं लभदा। अभी कहती जेडी तुसी वीडियो बनाई सी ना मेरे हाथ मेरा मुंडा हुन लभ्या जे आज ऐ किधर हुंदा सी? आपके सामने फिर अब मैं ए बाहर होता सी, वो होता नहीं, वो कहते हैं आपके बड़े भी बड़ा भरा बाहर होता है। वो नहीं पता, मुल्कों बाहर नहीं करो, बाहर होता है। तुझे ना खोल, ये धोती खोल रहा है। ये तो सीरियस हो रहा है। खैर, फिर भी ये बंदा बड़े मजे का है भाई। दूर दूर जाके शहरों में फिर कहते हैं हम गरीब, हम जो भी करते रहे ना हमने इधर ही होता है। ऐसे यार, ये बड़े बड़े टूर लगा के भी अब जैसे पहले देखें एक बार इस्लामाबाद गया, फिर इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद क्या हम बात कैसे गए है। थे मेडिकल करवाने, वो कहता है फिर हमारी पैदाइश सही। वहाँ की है तो फिर हम वहाँ चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन बस फिर देखो करते करते फिर उधर नारायण वाले अपना side शहर निकल फिर कौन गए। छोड़ता है। तो आप किस सिलसिले में गए थे वहाँ पे? हमारे एक दोस्त का मेडिकल था। सही, वो जो कतर जा रहे हो? हाँ जी, कतर जा नहीं रहे, निकाल रहे हैं हम उसको जबरदस्ती। कतर जा रहे हैं। जान तो छड़े जो ना। आजकल बहावलपुर पे हालात हुए हुए हैं उसके बावजूद आप भी रहना चाहेंगे या आप भी कतर जाना जी, चाहेंगे? मैंने तो इनको कहा था मुझे पहले जाने दो, तो मैंने कहा कोई एक आधा तो रहना चाहिए पीछे। वैसे मैं बता दूं, सलार की तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई हुई है और सलार को ऊपर से नींद भी आ रही। क्यों आ रही है भाई इतनी नींद? ताकि मैं जाकर सोऊं। नहीं नहीं तो जब तक ये माइग्रेन का थोड़ा सा इशू है ना, उस वजह से किस चीज़ का इशू है? माइग्रेन का। अच्छा माइग्रेन का, हाँ ये तो मसला है। ये माइग्रेन का वाला मसला मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, एक और दोस्त है मुदस्सिर क्वेटा में होते हैं, उनके साथ भी ये बाकी मसला है। बाकी रही से कसर ये निकाल रहा है आजकल हमारे यहाँ पर। ये बल्कि ना आजकल मैंने बड़ी मीम्स देखी है, अब आप वो कोई भी काम करिए साथ हेलमेट पहना हुआ। हेलमेट अब तो कह रहे हैं जो पीछे बैठा उसने भी हेलमेट पहना कल हेलमेट वायरल पीछे बैठे ना, हाँ, हेलमेट वायरल हुआ है। मैं कहता हूँ, डबल सारे दोनों ने हेलमेट पहना, वरना चलान है। मैं पता क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ना हम लोग जब बिस्तर के अंदर हो तो तभी हेलमेट पहन के बैठे हैं। हाँ, मीम्स वायरल हुई हुई। एक मतलब वाशरूम का वो पहन के बैठा। सीसीटीवी वाले करा के कहन हेलमेट नहीं पाया जी, रस्ते जी वे कहती उन्होंने पाया जे नहीं। अच्छा नहीं, वैसे देखा जाए तो सेफ्टी तो इसमें हमारी ही है, तो लेकिन बस ठीक है। बस नॉर्मल हिसाब है, बस जो भी है बस जो है चले करके चले लो। तो आज क्या खिला रहे हो? क्या कहेंगे, अभी तो मिलता है चिप्स के अलावा। लेकिन देखो ना, इधर फ्राइज़ के अंदर ही वैरायटी है आपके पास। आपको प्लेन फ्राइज़ मिलती है, आपको मायो फ्राइज़ मिलती है, आपको चीज़ फ्राइज़ मिलती है। कम करो, आप क्या कहो, ऐसा करो थोड़ी थोड़ी सारी मंगा लो। थोड़ी थोड़ी सारी मंगा लो, आपके मुंह से धुआं निकल रहा निकालो है। खिलाते यहाँ की फ्राइज़ आप हैं, बटवे मैं निकालूँ? ये ज्यादती वाली बात है। मैं खिलाने की बात हुई है, फिर हम इतनी देर इंतजार क्यों की करते बात नहीं। खिलाने में और पे करने में फर्क होता है। अपना वॉलेट नहीं लाया जाता। नहीं यार, हमने वॉलेट ही नहीं रखा हुआ, ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। हमने बंदे रखे हुए पूरे पूरे। मैंने कहा ना कुछ खाने का बंदोबस्त करें, मैं रात खोलूँ। अच्छा, वो जब वी मेट विद दाऊद, वो जो हमारा बट कढ़ाई वाला ब्लॉग था, उसके अंदर हमारा एक दोस्त आया था दाऊद, तो उसकी तबीयत काफ़ी नासाज है। आप गए थे उसकी इयादत के लिए? नहीं, मैं आज ही गया था बस।
उससे पहले नहीं गया। सो क्या सिचुएशन है, कैसी हेल्थ है उसकी? क्या सिचुएशन, खाता पीता रहता है, फूड पॉइजनिंग हुई हुई थी। फूड पॉइजनिंग हुई थी? हाँ जी। फिर मिल गया, बस 3 दिन हॉस्पिटल रह गए यहाँ। और वो जो दिल वाला मसला था, दिल किसी और ये को कहीं नहीं बैठा है। ये कहीं वो ये वाला दिल तो नहीं? दिल इधर बस नजर नहीं आएगा। बस वही मैं कह रहा हूँ, बातें खुलती हैं फिर। हाय हाय। नहीं मसला आपने ठीक बयान कर दिया, दिल वाला ही है। दिल किसी और को दे बैठा है, वो पंप के लिए कुछ है नहीं। पंप उसको कोई और कर रहा है जिसको दिल दिया। सलार, आपने भी कभी किसी को दिल दिया है? आपने कहीं दिल लगाया है? कहीं तो लगाया होगा नमाज में। उसके अलावा ये तो होगी सेफ्टी वाली बात। झूठ बोल रहे हैं। साथ आपको लगता है कहीं इसने सलार ने दिल दिया है? लगता क्या मतलब? आपको यकीन है? मेरे साथ गाने गा रहे थे, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। बैंक अकाउंट वालों को दिया आपने। हाँ भाई, कायदे आज़म को दिया है दिल। बैंक अकाउंट वालों को दिया इसने दिल, लेकिन उन्होंने नहीं दिया वापस। वो उमर शरीफ साहब एक पाकिस्तानी लेजेंड थे, कॉमेडियन थे। तो उनकी मैं एक वो मीम देख रहा था, उसमें वो कहते हैं कि ना मेरा इंडिया चक्कर लगा, तो वहाँ पे मेरे से एक फ़ैन ने कहा कि ना ऑटोग्राफ चाहिए। तो उसका कोई पेपर नहीं मिल रहा था कि मैं किस चीज़ के ऊपर दूँ, तो मेरे पास हमारी पाकिस्तानी करेंसी थी, तो उन्होंने कहा इसी के ऊपर कर दें। तो मैंने कहा कि सॉरी, ये हमारी पाकिस्तान की करेंसी है, इसके ऊपर मैं आपको ऑटोग्राफ नहीं दे सकता। तो उन्होंने अपने करेंसी नोट निकाल के दिया, उन्होंने कहा आप इसके ऊपर दे दें, इसमें क्या बड़ी बात है, तो ये तो करेंसी है जस्ट। तो कहते मैंने उसके ऊपर देखा, तो मैंने कहा कि भाई ये तो बड़े अफसोस की बात है, आपको तो नोट के ऊपर ही गांधी साहब जो है, महात्मा गांधी, वो आपको डंडा दिखा रहे हैं कि खबरदार जो इसको खर्च किया था मुंह तोड़ दूंगा। हमारे कायदे आज़म को देखो मुस्कुरा रहे हैं, जाओ बेटा खाओ जितना खाना है। इसलिए तो देखो पाकिस्तान के अंदर खाए जा रहे हैं। यानी डंडा आज भी इंडिया को दिया जा रहा है। कोई पता नहीं कितने होते हैं यार, कायदे आज़म लाभ देनी चाहिए, ये लबड़ा पैदा है। अच्छा, आप लोगों को कायदे आज़म के बारे में कोई एक बात मालूम है? पाकिस्तान से बस नहीं मालूम और भी है ना बात। अच्छा चलें जी, आपने तो एक ही बात बता के, मालूम है यार, अपने जो कायदे आज़म थे माशाल्लाह टोर में रहते थे। जैसा कि आपने उनको देखा होगा 3 पीस सूट में, आपने उनकी स्नोकर वाली पिक देखी होगी। हाँ माशाल्लाह। वैसे मुझे उनकी सिगार वाली पिक्चर पसंद है। सिगार भाई, सिगार वाली पिक्चर में वो मतलब ब्रांड बन के रहते थे, जो भी बात है शुरू से साफ सुथरे। यार वो तब भी एक लीड फैमिली थी ऐसे ही है और अच्छा खासा उनका कारोबार था, अच्छा खासा बिजनेस था। तो ज़रा ये हमारे जो माइग्रेन वाले भाई हैं, माइग्रेन वाले भाई, आप कायदे आज़म के बारे में कोई बात बताना पसंद करेंगे? लीड क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनकी ये तो मेरी बात आपने अभी सुन के आगे नहीं, हमारी आपस में बात कर रहे थे, मुझसे पहले बता था। एडवोकेट रह चुके हैं और उनके पास फैशन सेंस बड़ी अच्छी थी और अच्छी खासी उस टाइम कहते हैं कि जो एलीट क्लास चीज़ें यूज़ करते हैं अमीर लोग, वैसी चीज़ें यूज़ करते थे। नॉलेज बड़ा अच्छा था और उनका कारोबार जो आई थिंक चमड़े का था। हाँ, हमारे यहाँ पे चमड़े का कारोबार ऐसे ही बोल देते कि चमड़े का कारोबार था, अच्छा खासा महंगा था, अच्छा खासा एक्सपेंसिव। अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता है कि कायदे आज़म के दादा का नाम क्या था और इनका जो आबाई गांव है, नेटिव जो विलेज है, वो कहाँ पे है, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? पता है, अभी भूल गया थोड़ा। इंडियन गुजरात काठियावाड़, वहाँ का एक गांव है गोंडल, वहाँ से ये ताल्लुक़ रखते थे। और कायदे आज़म के दादा का नाम था गोकुल दास पूंजा। इनका मेरे ख्याल से एक और भी नाम है, इनका जिना पूंजा। वो इनके वालिद साहब है पूंजा जिना, इनकी वालदा का नाम है मिट्टी बाई। उनकी शादी भी आई थिंक 2 थी। कायदे आज़म की 2 शादियाँ थीं, एक उनकी खाला की बेटी से हुई थी, कश्ती पे गई थी बारात, और दूसरी जो थी वो एक पारसी फैमिली थी, उधर की थी, उनको मुस्लिम किया था। तो वो वैसे बीच में एज गया था, लेकिन शी वॉज इन लव विद हिम, तो बस फिर एक अरेंज मैरिज, एक लव मैरिज। एक लव मैरिज थी। लव बाय द वे उनकी तरफ से था, जो मरियम जिना थी उनकी तरफ से था। वेल, हम लोग कहाँ हिस्ट्री की सैर करने लगे। दोनों मामला उन्होंने एक साथ रखे हैं, टैलेंटेड आदमी थे। यस, ये शो करवाता, लेकिन नहीं, जो कायदे आज़म की जो थी ना फर्स्ट वाइफ थी, उनकी यहाँ पे आया था प्लेग एट दैट टाइम, कराची में, बॉम्बे में। तो ड्यू टू प्लेग उनकी डेथ हो गई थी एट दैट टाइम। कायदे आज़म जो थे वो उधर थे, इंग्लैंड में थे, तो इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। और कुछ ही टाइम के बाद कायदे आज़म की जो मदर थी उनकी भी डेथ हो गई थी। सो खैर, ये तो हिस्ट्री के चैप्टर्स खुल गए। तो मैंने तो वैसे ही पूछा था कि चलो देखता हूँ कुछ मालूम है क्या नहीं। वैसे एक दफ़ा यहीं पे बैठे बैठे आप लोगों से पूछा था कि एंथम सुनाए, वो नहीं सुनाया था। खैर, तो मालूम आजकल कोई सर्दियों के लिए कोई नेक्स्ट प्लान कर लो। सर्दियों के लिए यार नेक्स्ट प्लान मैंने सुना है कि फहाद हम सब के लिए बारबेक्यू अरेंज कर रहा है। ये आपने बिल्कुल गलत सुना है। नहीं, हमें पता कोई है। काम अच्छा, नहीं कर रहा मैं। सलाह, सबसे अच्छी कुकिंग कौन करता है इधर जो तुम तीनों? मैंने इसका सुना है भाई, ये बड़ी अच्छी कढ़ाई है सबका।
बना बना खिलाता है। हमें तो एक दफ़ा भी नहीं खिलाई इस बंदे ने, इतना अरसा। आज तक इस लड़के ने हमें अपने हाथ की कोई चीज़ खुद नहीं टेस्ट करवाई, लेकिन माशाल्लाह इसके हाथ में टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने बड़ा सुना है भाई। तो बस फिर जब आंटी जाती हैं तो पीछे से हमारे शेफ साहब कढ़ाइयाँ, वाइट कढ़ाई बड़ी अच्छी अच्छी बनाते हैं भाई, हमें तो खिलाई। सो सर प्लीज़ थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। बजट देख लें आप लोग, जितना मेरा आप कर सकते हो जोर कर सकते हो। नहीं नहीं, करना तो आपने, करना आपने। हम तो मेहमान होंगे सर आपको जो जब आप कहेंगे आप खिलाएंगे। सामान ये वगैरह भी हमारे यहाँ का एक ट्रेडिशन है, ये तेल ऐसे ऐसे बस ऐसे ऐसे करते लोग पैसे आते रहते हैं। ऐसे ऐसे करने से पैसे नहीं आते, वो ये करना पड़ता है। ये देखो कैसे 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 जहाज उड़ाने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है। ये तेल और चटाई का काम है। थोड़ा फेरा तेल भी है। खैर खैर, तो साथ फिर मैं किससे उम्मीद रखूं? अल्लाह से। नहीं नहीं, अल्लाह से तो उम्मीद है ही है, अल्लाह के बाद अल्लाह के बंदों से। अल्लाह के बंदों से नहीं उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह भी रखनी चाहिए। क्यों? वो तो खैर मेरी उम्मीदें टूटी हैं, मुझे बहुत अच्छे से तजुर्बा है। इसीलिए आपको कहा है, इसीलिए आपको कहा है मैंने। नहीं नहीं, मैं फिलहाल बारबेक्यू की बात कर रहा हूँ। बारबेक्यू यार कोई इतना मसला नहीं है, कर लेंगे। अरे मैंने अभी ध्यान दिया, ये तुम बालों को आजकल कलर करवा रहे हो, सर्दियाँ आ गई हैं ना। हाँ आजकल कलर करवा रहा हूँ। हाँ, धूप में बैठते हो? धूप मेरा कलर कर देती है नेचुरल। वेरी गुड वेरी गुड। आपने होने क्या मुंह पे भी थोड़ा सा करवा रहा है। वो भी थोड़ा परिजात वाला बना हुआ है, लेकिन मैं बनने को तैयार हूँ अगर उतना पैसा है तो। अस्तगफार अस्तगफार। फरीदाबाद के बाद उसका मालिक था। यार क्या हो गया यार, रंग का क्या करना है यार, इतना मेरे पास तुम हो। मेरे पास आलीशान चीज़ें तो मिलेगी। सही है सही है। अगर पैसा चाहिए ना, फिर आपको ये वाला बंदा चाहिए। भाई ये बता इस बंदे को कहो मेरे पास तुम हो, फिर आपको परिदात भी ऐसे ही मिलेगा। कहते हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास कहाँ से आ गया। लाइनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो भी पढ़ा है सारे का सारा फिर वो बोल दूं। भाई ये चलता फिरता लखपति आदमी है, चलता फिरता। नहीं लखपति तो ये है। दोनों हम हज़ारपति हैं चलते फिरते। अस्तगफिरुल्लाह 2-4 हज़ारपति, हाँ सीधी बात है अगर टोटल बताया जाए। पर ये दोनों भाई अस्तगफिरुल्लाह लखपति तो है चलते फिरते। चलो अब मैं अगर इन दोनों को भी कर ले तो हमारा अच्छा तगड़ा बिजनेस है। अगर इन दोनों को गायब कर लेना हम थोड़ा अच्छा चलो business चलो, मैं है। इतने में खुश हो जाऊंगा, मैं इतने में खुश हो जाऊंगा। क्या आपको गायब करेंगे हम? हाँ, दैट आई हैव समथिंग। गलत नहीं फिर गायब करने के बाद जज्बात ही करेंगे। बिजनेस से गलत जा रहे हैं। फहद ब्यूटी दिखाओ। क्यों चैनल बंद करवाना है अपना आपने? खैर, तो ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। हाँ जी तो कहते हैं भाई आप अपने तरीके से जैसे आप करते हैं। मिलते हैं भैया अगले व्लॉग में। में आज का व्लॉग यहीं तक था। आज भी व्लॉग हमारा था रोही प्लाजा पे, क्योंकि आपको पता है लेकिन कब्जा माफिया बीच में आ गया। कबला माफिया चैनल हमारा भाई ने ले लिया। मैं अभी भी कह रहा हूँ चैनल दे दो मुझे, आप लोगों से नहीं चलने वाला ये। क्यों नहीं चलने वाला? आप सपोर्ट करें ना। अभी ये बंदा है जिसके पास हमारी एडवर्टाइजमेंट का काम है, ये एडवर्टाइज करेगा, वो अलग बात है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा। और भाई बर्ड्स वाले प्लीज नीचे कमेंट कर दें थोड़ा सा। कमेंट शेयर ये वो। और भाई कबूतरों का रेट थोड़ा कम लगाएंगे आपको। सर बिजनेस आइडिया की बात हो रही थी, वो भी अच्छा है। नहीं नहीं, वो हम बाद में करते, पहले इधर अल्लाह हाफिज तो बोल दें भाई। हाँ अभी नो कि आप रिच बंदे, पता चल गया होगा कि रिच बंदा कौन है। बिजनेस आइडियाज की बात, ऑडियंस अभी जुड़ी हुई है हमारे साथ, जाना नहीं। ऑडियंस जुड़ी हुई है, तो भाई बोल दें अल्लाह वैसे मुझे हाफिज। पता है ऑडियंस तो सलाम सुनते ही गैप हो गई होगी, तो उन्होंने कहा फिर उसी जगह थे। लेकिन कोई गल नहीं यार, ऐसी क्या व्लॉग जरूर पावांगे चाहे जो मर्जी वजह है ना, इसलिए कहते हैं हम लोगों का ना अभी लाइसेंस का थोड़ा सा रहता काम, तो हम लोग शहर के अंदर जा नहीं सकते, इसलिए घर के पास ही बैठ रहे हैं। हाँ इस वजह से भी हम लोग नहीं जा रहे कहीं और, अंदर जाएंगे तो मसला बनेगा हमारे लिए। ये तो ऑडियंस बात है आजकल हुई है सख्ती ज़्यादा, ट्रैफिक पुलिस वाले जाने नहीं देते हमें। सीधी बात है। वो जाने दे रहे हैं, वो कहते हैं आओ, वो तो वेलकम, वो तो कह रहे हैं हमारा- आओ, वो तो सीजन ले जाएंगे। इतना हमारा खाने पीने का बजट नहीं होता जितना उनको बजट देना पड़ जाता है। सारा वहाँ पे बजट बैठ के इजी। इंशाल्लाह 1-2 दिन में लाइसेंस हो जाएगा। जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, आपको पता है यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर ही बैठते हैं रोही प्लाजा पे। हाँ, वैसे रोहित प्लाजा पे देखो पुरस्कून भी होता है, मज़ा भी आता है। सब भी लग जाती है, व्लॉग भी बन जाता है। इतना सुकून और कोई नहीं। हम बीमार हों, फिर बीच में कई दिन का वक्फा है। इतना सुकून है, जब चाय मंगी चाय नहीं लेके आ रहे। चलो यार ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रखें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। बावल को देखें। बाकी कैमरामैन आप भी थोड़ा सा अपना फेस रिवील करवाएं। यार मेरा फेस देख के कोई क्या करेगा? जहाँ तक मुझे आइडिया ना, अब आप हमें भूलेंगे। नहीं 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 नहीं। चैनल बंद नहीं करवाना, अल्लाह